ईरान की जंग अब यूरोप तक पहुंचती दिख रही है। ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉमर्स ने ब्रिटेन के महत्वपूर्ण एयरबेस को खुलकर निशाना बनाते हुए धमकी दी है। इस बेस का नाम है RAF फेयरफोर्ड, जो ग्लॉस्टर शायर में स्थित है। ईरान का कहना है कि कोई भी बेस जो ईरानी क्षेत्र पर हमले के लिए इस्तेमाल होता है वो सही टारगेट है। ये धमकी इसलिए गंभीर मानी जा रही है क्योंकि ब्रिटेन नाटो का महत्वपूर्ण सदस्य है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि इतनी दूर लगभग 4506 किलोमीटर से ईरान हमला कैसे करेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि ये धमकी सिर्फ सैन्य नहीं बल्कि राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक भी है। ईरान पूरे इस क्षेत्र को युद्ध में घसीटना चाहता है ताकि उसके विरोधी देशों पर दबाव बढ़े। ईरान, इजरायल, अमेरिका युद्ध के बीच IRGC ने तस्नीम न्यूज एजेंसी के जरिए RAF फेयरफोर्ड को वैध लक्ष्य बताया। उनका आरोप है कि अमेरिका ने यहां से B-1 लांसर बम वर्षक उड़ानें फिर से शुरू कर दी हैं जो ईरान पर हमले कर रहे हैं। हालांकि इसे स्वतंत्र रूप से स्थापित नहीं किया, लेकिन एक्सियोस ने रिपोर्ट किया कि मंगलवार को B-1 ने IRGC के ठिकानों पर हमला किया था। ब्रिटेन के RAF फेयरफोर्ड बेस से उड़ान भरता अमेरिकी B-1 लांसर बॉम्बर RAF फेयरफोर्ड अमेरिकी रणनीतिक बम वर्षकों का फॉरवर्ड बेस बना हुआ है। मार्च से यहां B-1 लांसर तैनात हैं और बाद में B-52 भी आए। ये बेस पूरे युद्ध में अमेरिका के लिए महत्वपूर्ण साबित हो रहा है। ईरान का कहना है कि अगर कोई देश अमेरिकी हमलों में मदद करता है तो वो भी सुरक्षित नहीं रहेगा। ये धमकी ब्रिटेन को सीधे चेतावनी देती है कि वो अमेरिका का साथ देना बंद करे। ब्रिटेन ने इस धमकी का सख्त जवाब दिया। ब्रिटिश अधिकारियों ने कहा कि हमारी सशस्त्र सेनाएं यूनाइटेड किंगडम को किसी भी तरह के हमले से सुरक्षित रखने के लिए तैयार हैं, चाहे वो हमारे क्षेत्र पर हो या बाहर से। ये बयान साफ संदेश देता है कि ब्रिटेन अपनी जमीन की रक्षा करने में सक्षम है। ब्रिटेन में RAF फेयरफोर्ड जैसे बेस लंबे वक्त से अमेरिकी सहयोग का प्रतीक रहे हैं, लेकिन इस युद्ध में इनका इस्तेमाल ईरान के लिए नई चुनौती बन गया है। ब्रिटेन अब यूरोपीय देशों के साथ मिलकर अपनी हवाई सुरक्षा बढ़ा रहा है। विशेषज्ञ कहते हैं कि ब्रिटेन की एयर डिफेंस सिस्टम मजबूत है, लेकिन लंबी दूरी के हमलों से पूरी तरह बचना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। ईरान की राजधानी तेहरान से ग्लॉस्टर शहर की दूरी करीब 4506 किलोमीटर है और इतनी दूर तक हमला करना ईरान की मौजूदा मिसाइल और ड्रोन क्षमता से बाहर है। मार्च में ईरान ने एडिगो गार्सिया की ओर से 2 मिसाइलें दागी थी, लेकिन वो लक्ष्य तक नहीं पहुंची। इसी तरह RAF फेयरफोर्ड पर सीधा हमला करना ईरान के लिए बेहद मुश्किल है। ईरान के पास मुख्य रूप से मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें हैं जो 1000-2000 किलोमीटर तक की हैं। यूरोप तक पहुंचने के लिए उन्हें इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की जरूरत होगी, जो फिलहाल ईरान के पास सीमित या अपुष्ट हैं। ड्रोन से हमला करना और भी कठिन है क्योंकि इतनी लंबी यात्रा में उन्हें इंटरसेप्ट किया जा सकता है। फिर भी ईरान की धमकी का असली मकसद हमला करना नहीं बल्कि डर पैदा करना और नेटो को तोड़ना है। धमकी का राजनीतिक और रणनीतिक महत्व, ये धमकी सिर्फ ब्रिटेन तक सीमित नहीं है, ये पूरे यूरोप को संदेश है कि अगर वो अमेरिका को अपने एयरबेस उपलब्ध कराते हैं तो वो भी खतरे में पड़ सकते हैं। इससे हर यूरोपीय राजधानी को सोचना पड़ेगा कि अमेरिकी बम वर्षकों को सहायता देने का खर्च क्या है।